दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। नंबर सिस्टम के बाद में हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को भी काफी समय से वो था कि परसेंटेज कब स्टार्ट होगा, और आज से हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज हम लोग परसेंटेज पे बेसिक चीजों पे वर्क करेंगे, और बेसिक चीजों पे वर्क करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए, कोई भी चीज अगर 1 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 1 का मतलब क्या होता है 100%। इसका मतलब क्या होता है 100% होता है। इसी तरीके से अब इसको अगर इसे 1/2 कर दिया जाए, क्या होता है। देखिए, जैसे अगर इधर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 50%। देखिए, इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए इन चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा। 1/3 का मतलब क्या होता है 33 होल 1/3%, या इसी को कभी कभी पूछ देता है 33.33%। इन दोनों में से कोई भी एक चीज आ सकती है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद में क्या आता है 1/4। देखो भैया, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 25%। इसको पॉइंट में नहीं लेते हैं, ये वैल्यू ऐसे ही सेम कंडीशन पे आती है। अब देखिए, इसे 1/4 हो गया। उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं 1/5। देखो, जब 1/5 करेंगे, इसका मतलब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 100 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। देखिए, ये इस तरीके से आते हैं, जैसे कभी कहेगा कि मतलब किसी भी नंबर का 20% फाइंड कीजिए। 20% का मतलब सीधे 1/5 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जैसे 1/6, ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको हम लोग 100 से, जैसे एक दो चलो बेसिक भी बता देते हैं, तो इसको जैसे क्या किया जाता है 100/6। ठीक, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। रे जब 50 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 50/3, 16 सही 2/3%। ठीक, ये हो गया। या इसी को 16.66% भी लिखते हैं। इसी तरीके से 1/7 को हम लोग देख लेते हैं। देखो भैया, 1/7, 7 का मतलब 7 से 100 को डिवाइड करना है, तो 14 सते 98 होता है, तो 14 होल 2/7%। इसका मतलब ये है, अगर कहीं पर कोई भी वैल्यू अगर पूछा जाता है कि 14 होल 2/7% किसी भी वैल्यू का निकालिए, तो सीधे आप लोग क्या कर देंगे, सीधे 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या इसी को और क्या लिख सकते हैं 14 पॉइंट, अब 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखो, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 60, तो 7 8 56, 4, फिर 7 पना 35। इसी तरीके से आगे भी चलता जाएगा। अब देखिए, उसके बाद में 1/8। देखिए, ये हमको बहुत ज्यादा अधिक समय तक नहीं करना है, लेकिन कम से कम हमें इतनी वैल्यू करनी है ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे कोई भी कैलकुलेशन करने में। अब देखिए, जो 1/8 है, 1/8 का मतलब कितना हो गया 100/8। 100/8 का मतलब कितना हो गया 4 से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 25/2। 25/2 का मतलब कितना होता है 12 होल 1/2%। इसका मतलब जहां कहीं भी 12 होल 1/2% पूछा जाएगा, तो उस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से। अब देखो, इसको लिखते कैसे हैं, या 12.5% भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी तरीके से 1/9 लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1/9। अब देखिए, जब 1/9 लिखते हैं, 1/9 का मतलब 100/9, तो 11 9 जा, तो 11 पॉइंट, या 11 होल 1/9%, ये तो होगा। या इसी को और क्या लिख सकते हैं 11.11%। ठीक, इसी तरीके से 1/10 की वैल्यू देख लीजिए, इसका मतलब तो 10% ही होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब देखिए इसे 1/10 तक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 1/11। अब देखिए 11 का भी जो मतलब होता है कि 100 को 11 से डिवाइड करना। तो 11 9 जा 99, पूरा पूरा हो गया। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे या 1 होल 1/11, यही तो रहेगा। मतलब 1/11 का मतलब क्या हो जाएगा 9 होल 1/11%। कभी कभी आपसे सेम टू सेम यही वैल्यू पूछ ली जाती है, तो इसलिए इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। या इसी को अगर हम लोग और क्या लिखते हैं 9.09%। जब कभी भी जैसे अगर किसी भी वैल्यू पूछ लिया गया, मान लिया जैसे कह दिया गया कि 66 का 0.09% वैल्यू कितनी होगी। अब इस तरीके से अगर इसे पूछा जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, तो 66 तो ऐसे ही लिखेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब भैया अगर इसको याद है तो 1/11 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 6 जा 66, तो आंसर मतलब कितना हो जाता है 6 आ जाएगा। लेकिन अगर लर्न नहीं है तो आप सोचिए कि इसको आप पहले 909 लिखेंगे, फिर 100% का साइन हटाएंगे तो 100 आएगा, और फिर पॉइंट हटाएंगे उसका 0, फिर आप कट करते रहिएगा और फिर क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें कि जो वैल्यू हम लर्न कराने के लिए बता रहे हैं तो उन वैल्यू को आप लोग लर्न जरूर कर लें। उसके बाद में जैसे अगला जो नंबर है 1/12, क्या है 1/12। अब देखिए जो 1/12 है तो उसको अगर हम लोग करते हैं तो 1/12 का मतलब कितना होता है 100/12। जब 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 से ऊपर नीचे काट दीजिए, 25/3। 25/3 का मतलब क्या हो गया 3 8 24 1/3, ये तो हो जाएगा। साथ में परसेंट लगा देंगे। जब कहीं पर भी 8 होल 1/3% अगर कहीं पे वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब 1/12 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। या इसी को हम लोग और क्या लिखते हैं 8.33%। इसी तरीके से अगला नंबर 1/13 ले लेते हैं। जब यह 1/13 ले लेते हैं तो देखिए 13 सते 91, तो 7 होल 9/13%। जब कहीं पर भी 7 होल 9/13% की वैल्यू कह रहा है तो इसका मतलब 1/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या इसको अगर हम लोग पॉइंट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो 7 पॉइंट। अब देखिए भैया पॉइंट लगाया 90 हो गया, तो 13 छंग 78, 13 छंग 78 ही तो होता है, क्योंकि 90 है और 12 बचेगा तो कितना हो जाएगा 120, तो 13 नामा 117। तो इसी तरीके से आप लोगों की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 1/14 ले लेते हैं। अब देखिए 1/14 का मतलब 100/14, 100/14। जब 100/14 है तो इसका मतलब 50/7 होगा। जब 50/7 है तो 7 सते 49, 1/7%। मतलब 7 सही 1/7% अगर कहता है तो आप लोगों को 1/14 करना पड़ेगा। इसको जैसे और डिवाइड कर लेते हैं तो 7 पॉइंट, तो देखो भैया 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 30, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14। बस इतनी डिजिट तक रखेंगे, उसके आगे हम लोग आगे निकाल लेंगे। अब देखिए इसे 1/15 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं 1/15। देखो भैया 1/15 का मतलब 100/15, अगर 5 से काटेंगे तो 20/3 हो जाएगा। जब 20/3 हो जाएगा, जब 5 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 20/3 का मतलब कितना 3 छंग 18, 2/3%। इसको ऐसे भी देख लीजिए 15 छः का 90, 15 छः का 90 होता है, 10 बचेगा तो 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसी को हम लोग और कर लेते हैं सिंप्लीफाई।
तो 6.66% भी आप लोगों की वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से अगला नंबर ले लेते हैं 1/16। अब देखिए 1/16 का मतलब कितना हो गया 100/16, 4 से काट दो तो 25/4, 25/4 का मतलब कितना 4 छन 24, 1/4%। जहां कहीं भी वैल्यू 4 सही 1/4% कहा जाए तो इसका मतलब 1/16 ही होता है। या इसी को और क्या लिख सकते हैं 6.4 दूनी 8, 4 पंजे 20 या 6.25% भी। देखिए ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को लर्न रखना है। 1/17 है, इसको हम लोग नॉर्मली निकाल लेते हैं लेकिन इसको लर्न रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे ये वैल्यू होती है 6.66% निकालिए, इस तरीके से पूछ देगा। अगर आपको लर्न है तो आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज आसानी से नहीं हो पाएगा। अब देखिए 17 पचे 85, 15/17%। फिर से अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 5 पॉइंट। अब देखिए 150 को 17 से डिवाइड कीजिए, 17 8 136, 17 8 136, कितना बचेगा 14 बचेगा 140, फिर से 17 8 136, तो ये हमारी यही वैल्यू हो जाएगी। 1/18 की देख लीजिए 1/18 की। जब यह 1/18 की वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 1/18 का मतलब कितना हो गया 50/9, 50 या 18 पचे 90, 50/9, 9 बटा 45, 5/9, ये तो होगा 5 सही 5/9%। या इसी को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5.55%। ये भी हमें याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि 5 किसी भी नंबर का 5.55% कितना होता है। अब देखिए जैसे 1/19 की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी निकाल लेते हैं 1/19 की वैल्यू। तो देखो भैया 19 पचे 95, तो 5/19%, ये तो होगा। या अगर इसको हम लोग दशमलव में बदलते हैं तो देखो भैया 5 तो ऐसे ही रहेगा, पॉइंट लगाया, जैसे ही हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जब भैया 50 हो जाएगा तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, कितना बचेगा 12, इसका मतलब 120 हो जाएगा। तो 19 6 का 114, तो 5.26%। 2 डिजिट या मैक्सिमम 3 डिजिट तक ही निकालते हैं। 1/20 की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगी। 1/20 का मतलब कितना होता है 5% होता है, इसमें पॉइंट की कोई जरूरत ही नहीं होती है। इसी तरीके से 1/21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो भैया 21 चकू 84, 21 चकू 84, कितना बचा 16 बचा, तो 16/21%, ये तो होता है। या इसको और अगर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 पॉइंट। जैसे ही हमने पॉइंट लगाया तो जो 16 था तो कितना हो गया 160 हो गया, तो 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, कितना बचा 13 बचा, 13 बचा, तो इसका मतलब हो गया 130। जब 130 हो गया तो 21 6 का 126 होता है, तो इतना ही रखेंगे। उसके बाद में 1/22 कर लेते हैं। जब यह 1/22 करेंगे तो इसका मतलब कितना होता है 100/22, 100/22 का मतलब कितना हो गया 50/11, तो 11 चकू 44, 6/11%, ये तो होगा। इसी को आगे अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 4 पॉइंट, ये देखो भैया 60 हो जाएगा। जैसे ही हमने ये पॉइंट लगाया तो कितना हो गया 60 हो गया, 60 हो गया, तो 11 पचे 55, कितना बचेगा 5 बचेगा,
5 जैसे बचा कितना हो गया 50 हो गया, तो 11 चौको 44, 11 बचे 55। इस तरीके से हो जाएगा। अब 1/23 भी देख लेते हैं। 1/23 1/23 देख लेते हैं। जब यह 1/23 देखते हैं तो देखिए 1/23 का मतलब कितना होता है 23 चको 92, 4 सही 8/23, यही तो होगा। देखिए काफी ज्यादा तो नहीं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमें कम से कम, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। जब आपको 25 तक पहाड़े, और कम से कम हमने बताया था कि 30 या 50 तक तो स्क्वायर टेबल आपको लर्न होने चाहिए, 20 तक कम से कम क्यूब टेबल लर्न होने चाहिए, तब आप लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। इसको भी अगर हम लोग पॉइंट में बदलेंगे तो देखिए 4.23 जैसे ही हमने ये पॉइंट लगाया तो ऊपर 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा तो 23 तिया 69, 23 तिया 69 हो गया। कितना बचा 69, 70, 21 बचा, 21 का मतलब 210, तो 23 नामा 207। बस हम लोग इतना ही रखेंगे। अब देखिए भैया 1/24 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी 1/24 की। जब हम लोग 1/24 की वैल्यू निकालते हैं तो मतलब 100/24, 100/24 का मतलब 4 से कट जाएगा, तो 4 छंग 24 और 4 25 चकू, तो 25 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 4 छंग 24, एक सही 1/6%, यही तो होगा क्योंकि 4 से इसको काटा था। हाँ अब देखिए इसको अगर हम लोग 6.10 हो जाएगा तो 6 कम 6, ये पॉइंट लगा हुआ है, 6 कम 6 हो गया, 4 बचेगा 40, तो 6 रंग 36, 6 रंग 36, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में 1/25 लिख लिया हमने। भैया 1/25 का मतलब कितना होता है हमेशा 4%, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अब हम लोग क्या करते हैं 25 तक तो हमने एक तरफ से सीरियल से निकाले हैं, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट होते हैं हम लोग उसी पे वर्क करेंगे। अब जैसे 1/30 का लिख लेते हैं। 1/30, 1/30 का मतलब कितना होता है 100/30 मतलब 10/, तो उसका मतलब 3 होल 1/3%। ठीक, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 3.33%, यही तो लिखेंगे। 1/40 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। जब यह 1/40 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 20 दूना 40, 2 होल 1/2%। ठीक, जब भैया 2 होल 1/1% हो गया, इसका मतलब 2.5% हो गया। ठीक, इसी तरीके से और भी बहुत सारी वैल्यू हैं जिनको हम लोग धीरे धीरे करके निकालेंगे। आप देखें जैसे ये 2 नंबर लिखे हुए हैं 1/3 को, अब हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं बल्कि इनसे कुछ नंबर और फाइंड करने का प्रयास करेंगे। देखिए भैया 1 बाई क्या लिखा हुआ है 3, तो इसको क्या हम लोग 2/3 अगर कर दें, 2/3 का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 66.66%। मतलब 2/3 अगर आपसे पूछा जाता है या 66.2/3% की वैल्यू क्या होती है 2/3 होती है। इसी तरीके जैसे 1/4 कितना होता है 25% होता है। अगर इसी को हम लोग 3/4 कह दें, क्या कह दें 3/4, भैया अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 75% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, इसको क्या करेंगे, ये देखिए इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इससे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर बनते हैं। फ्रैक्शन के जो परसेंटेज के होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी डिजिट बनती हैं जो अक्सर आया करती हैं। इसको अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या 5/6 कर दें,
देखिए जैसे ही हमने 5/6 किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 16 बचे 80 हो जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। 5 दूनी 10, 10 का मतलब कितना हो गया, 3 सही 1/3 पर नहीं हुआ, तो इन दोनों प्लस कर दो। इसका मतलब कितना हो जाएगा 83 होल 1/3%। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जब 83 सही 1/3% आप लोगों से पूछा जाएगा, आप कहा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर परसेंटेज में को कन्वर्ट करेंगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसकी जगह पर 83 होल 1/3% की जगह पर सीधे 5/6 कर देंगे। इसी तरीके से इसको देखिए ऐसा नहीं कि इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम केवल वही चीजें बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कैलकुलेशन में आती हैं। आजकल कैलकुलेशन में अच्छी कैलकुलेशन आती है। अब देखिए इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। जब भैया 4/7 हो जाएगा तो 14 चको 56 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 को 7 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 56 और 1 57, तो 57 होल 1/7%। ये भी वैल्यू बहुत बार पूछी गई कैलकुलेशन में, किसी भी नंबर का 57 होल 1/7% बताइए। अब 5 से अगर कर देते हैं तो 5/7 अगर कर लेते हैं तो भैया 5 को, तो देखो 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10, 70 और 1 71 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, 3/7 यही तो होगा। 14 पंजे, इसको भी 5 से पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10, 10 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा ना, तो उसको 70 में प्लस कर दिया। अब देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं 1/8 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं 1/8। 1/8 का मतलब अभी हमने बताया था कितना होता है 12.5%। 12 सही 1/2%, ये तो होता है। इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से करते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा 3/8। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12 तिया 36, 36 और 3 इसमें भी तो एक बार चला जाएगा, तो 36 और 1 37, 37 सही 1/2%, या इसी को 12.5 लिखते थे। इसका मतलब 37.5% भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5/8 हो जाएगा। तो देखो 12 पंजे 60, 60 हो गया, और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 62 होल 1/2% या 62.5%। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एग्जाम होंगे और श्योर होंगे, भले ये अभी कोरोना काल चल रहा हो लेकिन जल्दी एग्जाम होंगे। ओके बाय।